जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी हम सरलीकरण पढ़ रहे थे, तो इसमें हम देखते हैं कि सरलीकरण के और भी किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न है 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। अब इसी में यदि आप देखें तो इसमें केवल एक इक्वेशन बनती है, जैसे 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का मूल्य, और दूसरी इक्वेशन में जो है तो डायरेक्ट आपसे 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य पूछा गया है। अब इसी में क्या है कि जब आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगाते हैं, जैसे कि आप 10th में पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का मूल्य, ये पहली इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन आपको दी होती है, तो अर्थात आपको टोटल 2 इक्वेशन दी होती है और तीसरी इक्वेशन में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पास आपसे क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पास आपसे डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन में ही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जब आपको सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ 12 प्लेट है, यहाँ 4 प्लेट है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध तो बनता होगा। अगर इन दोनों में कुछ संबंध नहीं बनता है, आपस में एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा जो होते हैं तो वो निर्धारित नहीं किए जा सकते या फिर डाटा एफिशिएंसी वाले होते हैं, अर्थात उसमें आंकड़े जो होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे तो 12 और 4 का संबंध क्या बनता है दोस्तों, तो इस आप देखेंगे कि 4 गुणे 3 आप करते हैं तो 12 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 और 3 का क्या संबंध बनता है, तो 3 में जब आप 3 का गुणा करते हैं तो आपका 9 बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन इसी में आप देखें तो यदि हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है, और 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप एक इक्वेशन मान लीजिए, प्लेट को आप x मान लीजिए, प्लेट बराबर x हम मान लेते हैं, और चम्मच बराबर हम 9 y मान लेते हैं। तो जब आप इस प्रकार से 12 प्लेट अर्थात 12x प्लस 9 चम्मच अर्थात 9y हो जाएगा। इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है, तो 339 आपको इसका मूल्य दिया गया है। अब इसमें जैसे कि आपको इसका 339 मूल्य दिया गया है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसको यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, हमको क्या चाहिए, 4 प्लेट और 3 चम्मच, अर्थात हमको 4x प्लस 3y हमको चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 12x प्लस 9y हमें दिया गया है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इसका मूल्य है उसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। इसको इससे आप काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया कि 4x प्लस 3y बराबर 113 रुपये। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाता है। तो x को हमने क्या माना था, x को हमने प्लेट माना था, तो 4 प्लेटों प्लस 3 चम्मचों, तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का कुल मूल्य आपके पास 113 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जबकि आपको केवल एक इक्वेशन दी होती है तो उस हिसाब से आपको करना होता है। अब मान लीजिए इसी में यदि 12 यहाँ दिया है, अब यहाँ 5 दिया होता, यहाँ 5 दिया होता, यहाँ 3 ही दिया होता, तो जब आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न जो होते हैं तो आंकड़े अपर्याप्त वाले प्रश्न होते हैं। अब मान लीजिए यहीं पास आपको जैसे यहाँ 4 दिया, 4 की जगह यदि 36 दे देता, और 3 जैसे दिया है तो यहाँ 27 दे देता, तब आप देखेंगे तो इसमें कुछ संबंध बन रहा है, क्योंकि 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जब केवल एक इक्वेशन दी होती है तो उसमें आपस में जो प्रश्न पूछा होता है, जैसे कि इसमें 4 और 3 पूछा हुआ है, तो ये उस इक्वेशन से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। यदि संबंधित नहीं है तो वहाँ पास आप कह सकते हैं कि वो जो प्रश्न पूछा गया है आपसे वो आंकड़े अपर्याप्त दिया गया है उसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसको आप देखें, जैसे तो इसको जब आप देखें तो इसमें लिखा गया है एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल 1575 रुपये हैं। आपके पास टोटल 1575 रुपये हैं तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो बताइए कि व्यक्ति के पास कितने नोट हैं। आपको बताया गया है कि जैसे व्यक्ति के पास 5 रुपये और 10 रुपये के और 20 रुपये के नोट हैं, लेकिन व्यक्ति के पास टोटल 1575 रुपये हैं। तो जब इसमें नोटों की संख्या समान दी गई है, सबसे मेन जो बात होती है दोस्तों,
ये जो आपको दिया गया है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यहाँ पास आपको ध्यान देना है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपको समान बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 5 रुपए के नोट एक हैं तो 10 रुपए के भी नोट एक होंगे और 20 रुपए के भी नोट एक होंगे। तो हम मानकर चलते हैं कि 5 रुपए के हमारे पास नोटों की संख्या x है, 10 रुपए के नोटों की संख्या x है और 20 रुपए के नोटों की संख्या x है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है कि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि यदि आपके पास 5 रुपए के 2 नोट हैं तो आप उसका मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुणे 2 कर देंगे तो आपके पास मूल्य हो जाएगा 10 रुपए। अर्थात 5 रुपए के नोटों के यदि आप जोड़ते हैं तो आपके पास 10 रुपए हो जाता है। अर्थात जितने भी नोट आपके पास होते हैं उसमें आप गुणा कर देते हैं तो उसका मूल्य निकल जाता है। तो अब आप यहाँ पास आपके ये जो है ये संख्या दी गई है, ये हमने माना है कि x नोट हैं 5 रुपए के, ये हमको संख्या दी गई है। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 5x। इसी प्रकार से 10 रुपए वाले का 10x प्लस 20 रुपए वाले का 20x। अब प्रश्न में आप देखें ये टोटल मूल्य हो गया, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है 1575 रुपए। तो इसको हम 1575 यहाँ पास लिख लेते हैं। अब इसको हम जोड़ लेंगे और इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो 20 10 30 और 5 35 हो जाता है। तो 35x बराबर 1575 रुपये आपको दिया गया है। तो x बराबर आप करेंगे 1575 बटे में 35 आप कर देंगे। अब आप देखें तो इसको जब आप काटते हैं तो 5 से इसको काटे तो 5 7 35 हो जाता है। इसको 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 1 कम 5, ये 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। ये 7 से 315 को जब आप काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और आपके पास 28 और 3 31 3 5 हो जाएगा। तो ये 45 हो जाएगा, 7 बना 35 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। तो x बराबर आपको 45 आ गया है। अब आप देखें तो हमसे क्या पूछा गया है कि व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या x, 10 रुपए के नोटों की संख्या x और 20 रुपए के नोटों की संख्या x है। टोटल कितने हैं तो 3x हो गए। x का मान हमारे पास 45 दिया गया है। तो 3 गुणे x बराबर 3 गुणे 45 हो जाएगा। जब 3 गुणे 45 हो जाएगा तो 45 त्याई जब आप करेंगे तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा और 4 3 12 1 13 हो जाएगा। तो उसके पास नोटों की संख्या कितनी हो गई 135 हो गई। इसी प्रकार से आप सिक्के वाले भी करते हैं। उस सिक्के वालों को हम अनुपात वाले अध्याय में देखेंगे कि उनको हम किस प्रकार से करते हैं। अभी हम इसमें अगला प्रश्न देखते हैं जो कि तीसरा नंबर है। अगले प्रश्न में आप देखें तो आपके पास प्रश्न दिया गया है कि गणतंत्र दिवस में 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 450 बच्चे थे, 150 नहीं आए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास बोला गया 150 नहीं आए, तो 450 बच्चे थे, 150 नहीं आए, तो आपके पास टोटल 300 बच्चे बचे। अब हमसे पूछा गया 300 बच्चों में टोटल कितनी कितनी मिठाइयाँ प्रत्येक बच्चे को मिली। तो मान लेते हैं कि 300 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिली। तो जब मान लीजिए यदि ये 150 भी आ जाते तो प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई कम मिलती। अर्थात जब 450 बच्चे होते हैं तब उनको मिठाइयाँ x - 3 मिलती हैं और जब 300 बच्चे होते हैं तब x मिठाइयाँ मिलती हैं प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ, प्रत्येक को मिली मिठाइयाँ यहाँ पास हम ले रहे हैं। ये 300 वाला है और ये 450 वाला है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, मिठाई तो दोनों ही स्थिति में समान ही होगी। मिठाई दोनों ही स्थिति में समान होगी क्योंकि इसमें मिठाई घटने या बढ़ने का कहीं नहीं दिया गया है। ये बोला गया है कि यदि 150 बच्चे नहीं आते हैं तो 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिलती हैं इन 150 बच्चों के बदले में। तो इस प्रकार से 300 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलती है, तो 300 बच्चों की कुल मिठाइयाँ 300 गुणे x हो जाएगा। इसी प्रकार से 450 बच्चों के लिए एक बच्चे को x - 3 मिलती है, तो 450 के लिए 450 गुणे x - 3 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये इस प्रकार से 450x माइनस इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 5 15, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा, 1350 आपका हो जाएगा। तो 450x माइनस 300x बराबर 1350। अब इसी में यदि आप देखें तो ये कहाँ से आया, इस 300 को हमने इधर कर दिया तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस 1350 को हमने बराबर के इधर कर लिया तो जब ये इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास 150x बचे और इसको 1350 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1300
50 और बटे में ये इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 15 नैया 135 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि x बराबर 9 हो जाएगा। अर्थात जब 3 बच्चे होते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाइयाँ मिलती हैं। अब प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाइयाँ मिलती हैं। इसी में यदि प्रश्न पूछता कि प्रारंभ में प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो हम 450 वाले में कर देते। 450 वाले में प्रत्येक बच्चे को x - 3 मिठाइयाँ मिल रही हैं, तो 9 - 3 बराबर 6 हो जाता। ये तो x मानकर विधि हो गई। अब इसी में यदि आप चाहते हैं कि हम x नहीं माने तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए अब हम उसको समझते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए x नहीं मानना है, तो सर्वप्रथम हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न में आपको दिया गया था कि टोटल 450 बच्चे हैं। 450 बच्चों में 150 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण 300 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ अधिक मिली, 3 मिठाइयाँ प्लस हो गई प्रत्येक बच्चे में। अर्थात प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ मिली, तो 300 बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, इसके लिए हम 300 गुणे 3 करेंगे तो 900 हो जाएगा। अर्थात 150 बच्चों में हम टोटल 900 मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो इसके लिए हम एक बच्चे में कितनी मिठाइयाँ होंगी, इसके लिए हम देखेंगे तो 150 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात यदि वो 150 बच्चे अनुपस्थित नहीं होते तो प्रत्येक बच्चे को, अर्थात 450 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलती। अब हमसे क्या बोला गया है कि जब 150 बच्चे नहीं आते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ अधिक मिलती हैं। अर्थात 300 बच्चों में फिर 3 मिठाइयाँ प्लस हो जाती हैं। तो इसी में हम अब 6 में 3 प्लस कर देंगे तो 6 + 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो हम कहना यह चाहते हैं कि 300 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाइयाँ मिलती हैं, और यदि 450 बच्चे होते हैं तो 6 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो इसमें आप देखें तो बिना x वाली मेथड में इसमें आपको केवल 2 से 3 लाइन में हो जाता है, और उसी को आप देखें तो x वाले मेथड में इतना बड़ा जाता है। तो कोशिश यही करना है कि बिना x वाली मेथड हो जाए। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी कि 82 से कम, तो वह संख्या बताइए। हमें वह संख्या बतानी है जो कि 54 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 82 से कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न दे देता है तो इसके लिए सर्वप्रथम आप क्या करें कि कोई छोटी संख्या से उसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या है जो कि 1 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 3 से छोटी है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आप सोचिए। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो इन दोनों की बीच की संख्या निकालेंगे। तो 3 + 1 और बटे में 2 कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो आपका उत्तर 2 हो जाएगा। अर्थात 2 एक ऐसी संख्या जो 1 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 3 से छोटी है। 1 से आप देखें तो 1 बड़ी है, 3 से आप देखें तो 1 छोटी है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि हम दी गई संख्याओं का माध्य निकाल लेते हैं तो हमको उत्तर ज्ञात हो जाता है। अब इसी में आप देखेंगे तो 54 और 82 का हम माध्य निकालेंगे तो 54 + 82 और बटे में 2 कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 136/2 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 68 आ जाएगा। 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे तो आप उसका डायरेक्ट माध्य निकाल लीजिए, तो आपको उत्तर ज्ञात हो जाता है। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सअप से YT लिखकर सेंड कर दें और हमारे ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाएं। और उसमें आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कोई भी प्रश्न का फ़ोटो खींचकर उसमें हमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपको उसका वह डाउट आपको क्लियर कर देंगे। 5वां प्रश्न अब हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे किसी 5 किलोग्राम के पत्थर को 10 मीटर ऊपर तक उठाने के लिए किसी मनुष्य को कितना कार्य करना पड़ता है। यह प्रश्न एक फिजिक्स का प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। यह रेलवे में और MP पुलिस वगैरह में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसलिए हमने आज आपको यह डिसाइड किया कि आज आपको इस प्रकार के प्रश्न हम एक ठो समझा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप देखेंगे तो आपको नोट करके वहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण दिया होता है, जिसका मान आपको 10 मीटर/सेकंड लिखा रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया होता है कि 10 मीटर/सेकंड है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि कार्य बराबर mgh आपका सूत्र होता है। किसी भी पिंड को, अर्थात जैसे इसमें पत्थर दिया गया है तो उसको हमें कितनी ऊंचाई तक उठाना है, तो इसमें h जो है तो वो हाइट हो जाता है, h जो है हाइट हो जाता है।
और m जो है उसका मास हो जाता है, जैसे कि इसमें आपको 5 किलोग्राम दिया गया है। और g एक गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका जो त्वरण होता है उसका मान 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया रहता है। हालांकि वह होता तो 9.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड दिया रहता है, जिससे आपको हल करने में आसानी होती है। तो इसको यदि हम इसी सूत्र में रखें तो हम देखेंगे कि कार्य कितना करना पड़ता है। तो कार्य बराबर mgh हो जाएगा। m हमारे पास 5 दिया गया है, उसके बाद g हमको 10 दिया गया है और हमें कितनी हाइट में उठाना है तो 10 मीटर तक उठाना है। तो इसको आप इस प्रकार से हल करेंगे तो 10 दहम 100 और 5 से 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है।